नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। वसुंधरा राजे घनश्याम तिवाड़ी की प्रस्तावक बनी। तिवाड़ी ने पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि भाजपा की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं। राज्यसभा के रण के लिए कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने पर्चा भरा। भरतपुर में नाबालिग के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी अशोक को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने 10 साल के बच्चे को मोबाइल में अश्लील फिल्म दिखाकर कुकर्म किया था। बारां में मंडी व्यवसायी की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगे हैं। इससे नाराज व्यापारियों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा। मंडी व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्दी व्यापारी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। भरतपुर में 2 युवतियों समेत एक युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की। पुलिस की पिटाई से परेशान दोनों युवतियां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक से उन्होंने शिकायत की। अजमेर में जमीन बेचने के नाम पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा में बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटपुतली के शाहपुरा में एक युवक ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवक मनोज यादव हनूदपुरा गांव का रहने वाला था। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। श्रीगंगानगर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव झूले से लटकता हुआ मिला। वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मृतक का रिक्शा चोरी हो गया था, जिसके चलते वो काफी परेशान था। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। दौसा के लखनपुर गांव में बदमाश एकल बिंदुओं की केबल चुराकर फरार हो गए। जैसे ही ग्रामीण वहां उन्हें देखा, आरोपी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। धौलपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में एक मजदूर की हत्या हो गई। हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। हत्या करने के आरोप में पुलिस ने मृतक के साथी मजदूर को राउंड अप किया। फिलहाल पुलिस से आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। बाड़मेर में आत्महत्या के एक मामले में गतिरोध बना हुआ है। 3 दिन से परिजन शव उठाने के विरोध में हैं। मृतक के परिजन और समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें 4 लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे। परिजन उन 4 लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। झालावाड़ में सीबी ने एसडीएम कार्यालय के एक लिपिक को बंदूक के लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए 4,000 की रिश्वत मांगी गई थी। एसडीएम कार्यालय में अचानक हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अजमेर में शातिर चोर ने सरकारी स्कूल के कंप्यूटर लैब का ताला तोड़कर वहां रखे करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत के कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरणों पर हाथ साफ कर डाले। कोटा में एक ट्रेलर और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। इस दौरान दोनों गाड़ियां खाई में पलट गई, जिसमें ट्रेलर के नीचे दबने से ट्रैक्टर के पीछे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। अलवर में बाइक की चपेट में आने से एक 5 साल का बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे की अस्पताल में इलाज हो रही थी, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक बालक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और फरार बाइक चालक की तलाश में जुट गई।
डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र में दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पड़ी दोनों बाइक को जब्त कर थाने पहुंचाया और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर में गंडाला गांव के पास बाड़े में रखे ईंधन में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी वाली जगह पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि ईंधन में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी थी। जैसलमेर में रफ्तार के कहर ने 8 साल के मासूम की जान ले ली, जिसके बाद नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने पुलिस से गाड़ी चालक को पकड़ने की मांग की है और गिरफ्तारी न होने तक शव ले जाने से इंकार कर दिया। बारां में लगातार हो रही लूट और चोरी की वारदातों से परेशान छबड़ा के व्यापारियों ने छबड़ा कस्बा बंद रखने का आह्वान किया। इस आह्वान के तहत कस्बे के सभी बाजार बंद हैं। इस दौरान व्यापारियों ने छबड़ा थाने में जमकर विरोध जताया। अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू के नगर परिषद में कांग्रेस का धरना दूसरे दिन भी जारी है। वहीं बीजेपी ने आयुक्त अभिलाषा सिंह के पक्ष में नगर परिषद से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला। सभापति के विरोध में तख्तियां लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ सीपीएम ने उदयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। टाउन हॉल से रैली के रूप में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ब्रह्मा कुमारी जिस संस्थान के मुख्यालय पर हजारों लोगों को धूम्रपान से बचाव के तरीके बताए गए। इसके साथ ही लोगों को शपथ दिलाई गई कि वो इसके बारे में अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करेंगे। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव और मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष समेत कई लोग उपस्थित रहे। राजसमंद ने जिला भील समाज विकास समिति की बैठक का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में 9 जून को आरक्षण की महान रैली निकालने का निर्णय लिया गया, जिसमें क्षेत्र से लगभग 5000 लोग शामिल होंगे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर उदयपुर में भी संवाद कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री का जिले के लाभार्थियों से भी संवाद हुआ। मौके पर जिला कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त बीआरओ रमेश सिंह मेघवाल डूंगरपुर में है। इस दौरान मेघवाल ने पार्टी कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर की बैठक ली। बैठक में बीआरओ ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी को मजबूत बनाना होगा। कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के लोकतांत्रिक पार्टी होने का भरोसा दिलाना होगा। बारां में आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी में सोमवती अमावस्या पर पवित्र कुंडों में डुबकियां लगाई गई। इस दौरान 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड में डुबकियां लगाई। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र के सबसे बड़े मेले की भी शुरुआत हो गई। मेले के उद्घाटन के दौरान विशेष पूजन की गई। कोटा के इटावा उपखंड के गणेशगंज चौराहे पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सड़क के दोनों ओर कच्ची और पक्की दुकानों को ध्वस्त कर पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस दौरान हंगामे के हालात को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। लंबे समय बाद इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चलता नजर आया। अलवर में विश्व तंबाकू दिवस के मौके पर तंबाकू निषेध रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को जिला सेशन सचिव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में चिकित्सा विभाग के छात्र छात्राओं सहित स्टाफ ने भाग लिया। तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। राजसमंद के रेलमगरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संगठन चुनाव को लेकर बैठक नगर परिषद सभागार में हुई। ये बैठक जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई।
बैठक में संगठन चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा हुई और सभी कार्यकर्ताओं से योग्यता अनुसार सभी पदों के लिए आवेदन लिए गए। राजसमंद में बालिकाएं ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल विकास प्राधिकरण शिविर में कई प्रकार के कपड़े बनाना सीख रही हैं। शिविर में बालिकाओं के साथ कई गृहिणियां भी हिस्सा ले रही हैं। सिलाई कक्षा में कपड़े की थैली बनाना सिखाया जा रहा है ताकि प्लास्टिक के उपयोग से बचा जा सके। ऐसे में भीषण गर्मी के दौर में विद्युत कटौती से जनता बेहाल है और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने मौन साध रखा है। राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में इन दिनों वन्य जीवों की खूब साइटिंग हो रही है। कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार पर एक भालू चहलकदमी करता नजर आया। ये भालू कभी लाइट के साथ खेलता नजर आया तो कहीं दीवार में लुका छिपी करता नजर आया। कुछ देर बाद भालू वापस जंगल में चला गया। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में वाटर हॉल में टाइगरों की साइटिंग हुई। विदेशी पर्यटक टाइगर को देख काफी खुश नजर आए। गर्मी की वजह से टाइगर टूरिस्ट फ्रेंडली होते दिखाई दे रहे हैं। टाइगर इन दिनों पानी के जल स्रोतों के आसपास डेरा डाले हुए हैं। उदयपुर में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर प्रशासन गांव संग अभियान के तहत फॉलो अप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में कई प्रकरणों का सहमति से निस्तारण किया गया। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को अवगत कराया। शिविर में अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में 12 जिला भी वर्चुअल रूप से शामिल हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के कई जिलों के लोगों से ऑनलाइन संवाद किया। बारा के एक निजी होटल में केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। उदयपुर में महाराणा प्रताप की जयंती 2 जून को धूमधाम से मनाई जाएगी। कांग्रेस ने भी महाराणा प्रताप की जयंती पर रैली निकालने का निर्णय लिया। कांग्रेस के कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकालने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तंबाकू के सेवन से मानव जीवन पर होने वाले दुष्परिणाम के बारे में चर्चा की गई। केमिस्ट एसोसिएशन ने इस गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान दवा व्यवसायियों को तंबाकू के उपयोग नहीं करने पर शपथ दिलाई गई। जैसलमेर में बगैर लाइसेंस के चल रही मटन और चिकन की दुकानें आम लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई हैं। दुकान के आसपास साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिससे लोगों की सेहत भी प्रभावित हो रही है और राहगीर भी दुर्गंध से परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उदयपुर में सैकड़ों लोग पट्टे के लिए तरस रहे हैं। पट्टा न मिलने से परेशान इन लोगों ने आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करने का ऐलान किया। अपनी मांग को लेकर इलाके में ये लोग पूर्व विधायक सज्जन कटारा से मिलने पहुंचे थे। सज्जन कटारा ने मौका मुआयना कर लोगों की मांग को जायज बताया। डूंगरपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़े गड़बड़ झाले का मामला सामने आया है। वहां सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हिस्से के राशन का गेहूं खुद रख लिया है।
1000 से ज्यादा कर्मचारियों की सूची डूंगरपुर रसद विभाग को भेजी गई है। वहीं विभाग ने ऐसे लोगों के राशन कार्ड पर मशीन में लॉक कर दिए हैं। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर मेरा रक्त प्रताप के नाम पर अभियान चलाया गया, जिसके तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत संत दिग्विजय राम और चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने माल्यार्पण कर किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा रक्तदान करने पहुंचे। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर रिक्रूट कांस्टेबल बेंच का दीक्षांत समारोह हुआ। इस दौरान पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। अजमेर में नव आरक्षियों की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सभी नए जवानों को सीआरपीएफ का हिस्सा बनने पर शुभकामनाएं दी। डूंगरपुर में विश्व तंबाकू रोकथाम दिवस का जिला स्तरीय समारोह हुआ। सीएमएचओ ने सभी स्टूडेंट को तंबाकू और गुटखा का सेवन नहीं करने के लिए शपथ दिलाई। विश्व तंबाकू दिवस पर दौसा में जगह जगह शपथ के कार्यक्रम हुए, जिसमें तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करने की शपथ दिलाई गई। चित्तौड़गढ़ में एक पैंथर खेत पर सो रहे 5 साल के बच्चे को झपट्टा मारकर उसे ले गया। वहीं ग्रामीणों की सजगता के चलते पैंथर के कुछ ही दूरी पर जाने के बाद बच्चे को पैंथर से मुक्त कराया गया। गंभीर हालत में बच्चे को जिला राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। मानसून से पहले एसडीआरएफ की टीम भरतपुर के कुम्हेर के कच्चा तालाब में अभ्यास कर रही है। 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर में जवानों को तैराकी, बोट हैंडलिंग, डिप ड्राई का अभ्यास कराया जाएगा। धौलपुर में 2 अलग अलग परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गए। पहले हादसे में ट्रक की टक्कर में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे हादसे में ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 16 लोग घायल हो गए। बारा के कॉलेज रोड पर गंदे पानी की सप्लाई से लोगों में नाराजगी है। पूर्व विधायक ललित मीणा ने कलेक्टर को खरी खोटी सुनाई। अलवर में आवारा सांडों की लड़ाई में एक दुकान का शटर टूट गया और दुकान के बाहर लगी पट्टी भी टूट गई।